हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ईवीएस का पूरा डिटेल सिलेबस। मैंने पिछले वीडियो में भी ईवीएस का सिलेबस भी डिस्कस किया है और जो भी आपके लिए बुक्स हो सकती हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से रिकमेंड करी हैं। अभी मैं सबसे पहले ईवीएस का सिलेबस आपका कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी है और इजी भी है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ ईवीएस के सिलेबस में। एनवायरनमेंट का जो पार्ट है, मैंने उसकी सारी जो भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ मेंशन किया हुआ है। हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम एक बार ब्रीफली शॉर्ट में अपना जो है सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं कि सबसे पहला टॉपिक है फैमिली और फ्रेंड्स का जो टॉपिक है, उसमें भी सब टॉपिक्स हैं। ये सब टॉपिक्स हालांकि केबीएस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि और भी जैसे सीटेट का सिलेबस है या और भी टीचिंग एग्जाम्स के सिलेबस हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि अमूमन ये टॉपिक्स के अंदर ये सब टॉपिक जैसे रिलेशनशिप, ये वर्क एंड प्ले और क्या कहते हैं एनिमल, और ये इस तरह के टॉपिक्स वहां मिले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केबीएस के अंदर भी वही टॉपिक्स चलेंगे, कोई ऐसे अलग टॉपिक्स नहीं आएंगे। जैसे ये एनिमल वाला और ये प्लांट्स वाला, ये इसी के अंदर ही आते हैं। फिर उसके बाद फूड तो मेजर पार्ट में ही मेंशन है। शेल्टर यानी आवास वाला इधर आ जाते हैं ट्रेवल में। इस तरह से ये परिवहन है, वाटर है और थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये वाला टॉपिक रहेगा। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। अभी आज के वीडियो में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनके लिए जो अपन को हम लोग को बुक्स रेफर करने के लिए मैंने बोला था, एनसीईआरटी की कुछ बुक मैंने बताई थी, उन बुक्स को अपन सबसे पहले ब्रीफली थोड़ा मैंने मेंशन किया हुआ है, उन बुक्स को देख लेते हैं। हाँ, तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ईवीएस का जो भी सिलेबस है वो कहीं ना कहीं दो सेक्शन में ही डिवाइड होता है। दो सेक्शन में पूरी तरह कवर हो जाएगा। आधा सेक्शन एक तरह से कह सकते हैं कुछ पार्ट साइंस का है, जैसे ये फूड का हो गया। फूड के अंदर आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा, किस तरह का कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या उसके पोषक तत्व की जरूरत है, क्या उसके भोजन के घटक हैं, इस तरह की चीजें साइंस के अंदर आ जाएंगी। और जो वाटर का पोर्शन है, जैसे कौन सी चीजें हम बना सकते हैं, वाटर का हो गया, परिवहन का हो गया, ये सब टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर आएंगे, इसलिए मैंने उनको दोनों को डिवाइड करके उनके मैंने ये बुक्स बाकायदा एनसीईआरटी की वेबसाइट से देखी हैं और उनमें कैटेगराइज करा है कि कौन से बुक्स में कौन सा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको वहाँ शुरुआत के वीडियो में बताया था कि कौन सी बुक लेनी है, क्लास 6 to 8 की अपन को एनसीईआरटी पढ़नी है। तो साइंस के सेक्शन में हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे टॉपिक 1, 2, 3, 7, 9, 14, 16, ये टॉपिक्स आपको ये चैप्टर उसके पढ़ने पड़ेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये इसलिए मैंने टॉपिक सिर्फ ये चैप्टर लिख रखे हैं जिनमें केबीएस का सिलेबस आपका लाई करता है, यानी उनके भीतर आपका सिलेबस कवर होगा। ये नहीं कि आपको पूरी बुक ही पढ़नी है। मैंने चैप्टर देखे हैं उसके, जैसे मैंने यहाँ 4 और 5 चैप्टर नहीं लिखा है क्योंकि वो आपके केबीएस के सिलेबस में नहीं आ रहा है। जो आपके केबीएस के सिलेबस में मैंने वही चैप्टर लिखे। जैसे क्लास 7 की एनसीईआरटी के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, उसके बाद सीधा 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और ये 12 चैप्टर करना है। इसी में आपका केबीएस का सिलेबस को अपन ध्यान में रखते हुए ये लिखा हुआ है चैप्टर। इसी तरह से क्लास 8 की एनसीईआरटी में, क्लास 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, यही चैप्टर पढ़ने और कोई नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी सेक्शन के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसका आप इसको लगभग पूरा ही पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी की 6 क्लास की पढ़नी पड़ेगी आपको। और क्लास 7 के लिए चैप्टर 5 और क्लास 8 के लिए चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया जो एनसीईआरटी की मैंने जो आपको बुक्स बताई हैं। अब बुक्स आपको एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ से मिलेगी, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे पूरी बुक्स अपलोड हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बस क्लास का नाम डालना है, क्लास फिल करने को आएगा, जो भी ब्लैंक ऑप्शन होगा उसमें आप फिल करिए कौन सी क्लास,
और सब्जेक्ट का नाम लिखिए। उसके टाइटल में आप हिंदी में चाहिए तो विज्ञान लिख सकते हैं और इंग्लिश में चाहिए तो आप साइंस लिख दीजिएगा और आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वैसे तो मैंने आज के वीडियो में पूरी एक एनसीईआरटी को अपलोड करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और उसमें एक टॉपिक फूड का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की 6th क्लास में कवर हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को रीड करना है। अब इतनी सारी एनसीईआरटीज हैं, आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, ठीक है। और ये चैप्टर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको काट के लिखे हुए हैं। अब इनमें आपको और कम नहीं करना है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हम शुरुआत करते हैं। ये मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें हमारा ये फूड वाला टॉपिक कवर हो रहा है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया फूड वाला टॉपिक कवर हो रहा है, उसका मैं एक एनसीईआरटी का यहाँ लेके आऊँ, क्लास 6 की एनसीईआरटी। हम उसको शुरुआत करना है अभी यहाँ पे। हाँ, ये रहा, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है फूड, जिसमें ये बता रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैं आपको बता दूं किस तरह से पढ़नी है। हमने चैप्टर की शुरुआत करी, सबसे पहले हेडिंग देखी फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब कितने प्रकार का फूड या कितने टाइप्स का फूड हमारे आसपास पाया जाता है या हम उसको खा सकते हैं, खाने योग्य है हमारा। तो ये तो एक्टिविटी के तौर पे लिखा हुआ है, बहुत बच्चों के हिसाब से एनसीईआरटीज बताई जाती हैं, लेकिन सवाल इन्हीं में से बनाए जाएंगे क्योंकि हमें बच्चों को ही पढ़ाना है। तो केवीएस या कोई भी टीचिंग एग्जाम हमें उसी तरह का चेक करने की कोशिश करता है कि हमें कैसी नॉलेज है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज के तौर पे आप इस तरह से पढ़ते रहिए इसको। और जहां जहां इंपॉर्टेंट, जैसे ये बुलेट्स में लिखे रहते हैं इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी भोजन है, मान लीजिए बन जाता है, तो बनने से पहले उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं। अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, देखिए, सॉरी, अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है संघटक मतलब होता है कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ये हमें देखना है। एक सेकंड, ये मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके फाइन, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन, जैसे ये लिखा है, देखिए रोटी चपाती कैसे बनती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें आटा चाहिए और पानी चाहिए, आटा, और इससे अपन रोटी बनेगी क्योंकि आटा लगाएंगे, उसके बाद रोटियां चपातियां बनाएंगे। इसी तरह से दाल के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पल्स यानी जो खेतों में होती है, कई प्रकार की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, फिर उसमें पानी भी डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, जब फ्राई करते हैं तो अपन को ये तेल और घी डालना पड़ता है। बहुत इजी है। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो इन्हीं में से सवाल आने वाले हैं, बहुत कोई हार्ड एंड टफ नहीं आने वाला है, लेकिन आपको पूरा थरोली एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का बुक यहाँ अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, या मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ फूड का एक चैप्टर अपलोड किया है। बाकी के एनसीईआरटीज के बुक आपको खुद डाउनलोड करने हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे सारी क्लासेस के सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपलोडेड हैं बुक्स, वहां पे आप खुद से डाउनलोड करें और एनसीईआरटीज की रीडिंग लगाएं। एनसीईआरटी ही आपका सिलेक्शन बिल्कुल पुख्ता एकदम पक्का करेंगे, क्योंकि आप यहाँ वहां से कहीं भी शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे उसमें आपका सिलेक्शन रिस्क पे चला जाएगा। हमें अपना सिलेक्शन श्योर करके चलना है। अभी इतना कम टाइम भी नहीं है कि ये एनसीईआरटीज कवर ना की जा सके, हमें अभी से लग जाना है और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी, जिससे हमें ये कहीं कहने के लिए ना रह जाए कि यार एनसीईआरटीज पढ़नी होती है यार, ऊपर ऊपर का पढ़ते रहे, गलती हो गई।
जबकि देखिए ना, आप देख ही रहे एनसीईआरटी में क्या है। हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज में सिर्फ इतना ही है कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में दिखाया है, हम समझ लें कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। मान लीजिए इस तरह से आता है कि कोई भी भोजन दिया जाता है, फिर पूछते हैं कि इसके इनमें से कौन से संघटक इनमें से नहीं है। जैसे तो ये इधर लिखा है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हम कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल मतलब डेली डेली लाइफ की इस तरह के ही सवाल रहेंगे, ऐसा नहीं है पूरी इसी तरह से है। आगे आगे थोड़ा टफ भी है, जहां हमें पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। मैं बस आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे आज का ये वीडियो बनाया है कि एनसीईआरटी, इस तरह की एनसीईआरटी आपको मिलेंगी, इस तरह से आपको पढ़ना है। जिन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं आप बताइएगा, मैं अगले वीडियो में बाकी की एनसीईआरटी भी अपलोड कर दूंगा। अभी आज की मैं ये एनसीईआरटी पूरी आपको बताने वाला हूँ जो मैंने यहाँ अपलोड करी है। ये पेज 1 था। पेज 2 में आते हैं तो मेन हमें सीधा हेडिंग पर ही टारगेट करना है। हेडिंग में क्या लिखा है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। हिंदी में देख सकते हैं खाद्य सामग्री, उनके स्रोत, यानी वो कहाँ से आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जो खाने के योग्य है, जिनको हम खा सकते हैं, और उनके स्रोत कहाँ से हैं, वो आते कहाँ से। तो एक देखिए टेबल की मदद से बताया, जैसे हम लोग इडली खाते हैं, इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, इडली बनाने से पहले क्या क्या लगता है, तो चावल, राइस लगता है, उड़द की दाल लगती है, नमक, सॉल्ट लगता है, और पानी डालते हैं। और इन सब का सोर्स कहाँ से, चावल कहाँ से आएगा, देखिए पिक्चर में दिखाया, ये पैडी फील्ड है, यानी ये धान की खेती, धान का खेत है, इस तरह से धान उगाई जाती है। तो कहाँ से मिलेगी, राइस, इससे प्लांट से ही आएगी। इस तरह से उड़द की दाल भी खेतों में होती है और वो भी प्लांट से ही आएगी। नमक का भी इनने प्लांट से लिख रखा है। हालांकि नमक आप लोग को पता है कि गुजरात वगैरह में जो समुद्र के किनारे स्टोर करा जाता है, इस तरह से नमक, वहां से नमक बनता है। और वाटर तो आपको पता ही है, जो भी वाटर रिसोर्सेस है वहां से आता है, ठीक है। इसी तरह से चिकन करी बनाने के लिए चिकन लिखा है, स्पाइसेस लिखा है। तो आप ये समझ आने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये टेबल जो बनी हुई है, यहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, यानी काय से मिला है, और फिर उनके सोर्स क्या है, तो वो प्लांट से ही आ रहा है, ठीक है। और ये पिक्चर में आप देख लीजिए पैडी फील्ड है। सवाल कहीं से भी बनाया जा सकता है, एनसीईआरटी से ही सवाल बनाएगा, इन्हीं में से कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो आपको हर एक चीज को एक बार ओवरव्यू करना है, नोटिस करना है कि जैसे एनिमल का सोर्सेस क्या है, ये जानवरों से क्या आ सकता है, जैसे अंडे हैं, अंडे कहीं प्लांट्स में नहीं होते, पेड़ पे नहीं होते हैं, हमें ध्यान रखना है कि अंडे जो है मुर्गी से आती है, यानी एनिमल से आएंगे। प्लांट के सोर्स में क्या है, जैसे ये दाल है तो प्लांट से आ रही है, फ्रूट्स वगैरह हैं तो ये प्लांट से आ रहे हैं। सोर्स का ध्यान रखना है कि किसका स्रोत कहाँ पे है। इसी तरह से हिंदी में है, दोनों तरह का है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी पे फोकस कर सकते हैं। अन्य कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं। जिस तरह से गेहूं और धान, ये सब कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, पौधों से आ रहा है, वृक्षों से आ रहा है। उसी तरह से कुछ जंतुओं से भी मिल रहे हैं। कहने का मतलब निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमें कहीं कुछ प्लांट से भी मिल रहे हैं और कुछ एनिमल से भी मिल रहे हैं, दोनों ही हमारे स्रोत हैं। अगली लाइन में अगले पेज पे जाने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज में। अभी ये बताया हुआ है कि कौन से प्लांट्स के पार्ट या एनिमल के कौन से प्रोडक्ट हैं जो एज अ फूड हम उनको इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में देख सकते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। ये पूरे प्लांट्स का यहाँ पे इसने पिक्चर बनाया हुआ है। इससे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरा जो बॉडी पार्ट है एक प्लांट्स का, वो पूरा का पूरा खाने योग्य है। इंग्लिश में एक शब्द है यहाँ पे इडेबल। इडेबल का मतलब है जो भी खाने योग्य चीज रहती है, खाने योग्य वस्तु है, उसको हिंदी में लिखा ही हुआ है खाने योग्य है। तो एक प्लांट का कौन सा पार्ट खाने योग्य हो सकता है, तो इसमें यह बताया गया कि प्लांट का लगभग सारा पार्ट ही खाने योग्य हो सकता है, चाहे उसकी पत्तियां हो, लीव्स हो, कई लीव, जैसे सरसों का ही इसमें लिखा हुआ है कि जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड का हम देखें उसके सीड्स जो होते हैं उनसे ऑयल निकलता है। जब ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, काउज, गॉड, इसमें दोनों का लिखा हुआ है कि जानवरों से भी कुछ मिलता है, कुछ जंतुओं से भी मिलता है, कुछ पौधों से भी मिलता है।
कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, ये सब मिलता है। ये एनिमल्स का लिख रखा है, पिछले पेज का यहाँ कंटिन्यू कर रखा है। फिर यहाँ लिख रखा है लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके पत्ते खाने योग्य होते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट्स भी खाई जाती, जैसे शुरुआत में जो शुरू के लोग रहते कंदमूल, अभी भी कहीं कहीं मिल जाते, कंदमूल फल मिलते हैं, उनकी रूट्स खाई जाती हैं। इवन अभी भी जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, अरबी हो गया, ये सब रूट्स के फॉर्म में नीचे लगाए जाते हैं। तो जो जमीन के अंदर लगते हैं वो रूट एक तरह से होती है पेड़ की, वो भी खाने योग्य है। कईयों के स्टेम खाए जाते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा प्लांट का पार्ट इडिबल है। तो एवरी पार्ट कैन बी इडिबल, सब खाया जा सकता है। जैसे सरसों के एग्जाम्पल से इन्होंने बताया हुआ है कि जो मस्टर्ड प्लांट होता है यानी सरसों का पौधा, उससे सीड से देखो ऑयल बन जाता है, और उसकी लीव्स जैसे आप लोग ने, कई लोग ने खाया ही होगा, उसकी सरसों का साग भी बन जाता है, और उसी सरसों के तेल से बीजों से तेल भी बन जाता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से लिख रखा है। एक टेबल बना रखी है बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए उसके संघटक यानी इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, बैगन लगेगा, मिर्च मसाले, तेल, मूंगफली, सरसों, और उनके सोर्स कहाँ से हैं, तो फ्रूट से और कुछ बीज से। जैसे तेल और मूंगफली लिख रखा है तो वो एक सीड का फॉर्म है, बीज का फॉर्म है, और ये बैगन वगैरह ही ये फल से मिलने वाली, हरी मिर्ची भी फल से मिलने वाली है। तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है इतना। आपके लिए मैं बस ये वीडियो इसलिए लाया हूँ कि एक बार आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, कैसे एनसीईआरटी की बुक्स रीड करनी है। यहाँ भी एक्टिविटी के तौर पे दिखाया हुआ है, ये पिक्चर बनी है मूंग दाल की और ये बनी है चना दाल की। ये बता रहे हैं कि कैसे चना और उनके मतलब अगर फूले हुए चना को पानी में फूलने के लिए डाल दें तो उसको स्प्राउट्स कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में स्प्राउट्स लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है अंकुरित चने। इनमें भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जैसे हम शुरुआत में ही पढ़ रहे थे कि फूड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पोषक तत्व हमें इनमें से मिल सकते हैं। न्यूट्रिशन के तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, तो कौन से फूड से हमें विटामिन मिलते हैं, कौन से फूड से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, कौन से फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर बनाई हुई है, सबसे पहले ये मूंग दाल, मूंग के बीजों को इन्होंने अंकुरित किया हुआ है तो ये स्प्राउट्स हो गए, और ये चने दाल को भी इसी तरह से अंकुरित किया हुआ है तो ये चना दाल के स्प्राउट्स हो गए। इसके बाद व्हाट डू एनिमल ईट। अभी यहाँ शुरुआत करने वाले हैं कि जो जंतु हैं जो वो क्या खाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ लिखा हुआ जंतु क्या खाते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। जंतुओं का एक पिक्चर बनाया हुआ है, स्क्वायरल का बनाया हुआ है। स्क्वायरल मतलब गिलहरी होती है, सब लोग जानते होंगे, हिंदी में भी लिख रखा है कि स्क्वायरल्स आखिर क्या खाती हैं। वो इधर उधर पेड़ों पे घूमती रहती हैं, देखते रहते हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि एनिमल्स के खाने के तरीके से उनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। उनकी डेफिनेशन भी है और एक डिफरेंस के तौर पे उनने उनका वर्गीकरण करने के लिए एक टेबल भी बनाई हुई है। तो इंग्लिश में हम 3 वर्ड्स पढ़ते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके इनकी डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। द एनिमल हु ईट्स ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, जो सिर्फ पौधे और पौधों से बनने वाली चीजें ही खाते हैं, यानी इनको हिंदी में कहते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे की पत्तीदार सब्जियां या उनसे बनने वाले पदार्थ, पेड़ से बनने वाले पदार्थ वही खाते हैं, किसी तरह का मांस बास नहीं खाते, तो वो पूरी तरह से शाकाहारी कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में क्या है, ईट अदर एनिमल्स प्लेसेस इन कैटेगरी ग्रुप 2 में, जो मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एक तरह से एनिमल्स को एनिमल्स ही खाते हैं, यानी मांस कह सकते हैं उसको, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। तो एक तरह से मीट का मतलब है कि एनिमल की बॉडी है, एनिमल को ही खाते हैं, तो उनको हम कार्निवोरस कैटेगरी में डालेंगे, मांसाहारी जंतुओं में डालेंगे। ये जंतु जैसे हम शुरू में ही देख रहे थे कि हम जंतु क्या खाते हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका हमने वर्गीकरण किया हुआ है उनके खाने के अकॉर्डिंग, उनके खाने के हिसाब से। इसी तरह से ऐसे जंतु जो शाकाहारी भी खाते हैं, यानी पेड़ पौधे का भोजन भी करते हैं,
और मांस का भी भोजन सेवन करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ओमनीवोरस और हिंदी में सर्वाहारी जंतु कहते हैं, यानी कि वो कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल के लिए टेबल में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, शाकाहारी में काऊ गाय आएगी। गाय को आपने कभी भी मांस का सेवन करते हुए आप कभी किसी गाय को नहीं देखेंगे। गाय हमेशा हरे पौधे, पत्तियां या उससे बनने वाले पदार्थ ही खाती है, पेड़ पौधों से बनने वाले वही चीजें गाय खाती है। गाय कभी मांस नहीं खाती। इसी तरह से शेर को आपने कभी नहीं देखा होगा कि शेर भैया हरे पत्ती खा रहा है, हरे पत्तेदार सब्जियां खा रहा है। शेर हमेशा मांस का सेवन करेंगे, यानी और एनिमल्स के फ्लैशेस को खाते हैं, जैसे उनसे छोटे जो जानवर हैं, खरगोश, हिरन, भैंस, इन सब का शिकार करके वो मांस खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सर्वाहारी की कैटेगरी में आएंगे, जैसे इन्होंने डॉग लिख रखा है, कुत्ता है। तो कुत्ता हम देखिए ना, हम कभी रास्ते में कुत्ते को रोटियां भी खिला देते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, लेकिन कभी उसी कुत्ते को हमने देखा है उसके मुंह में हड्डी रहती है, यानी हड्डी किसी जानवर की ही होगी, उसने उसके ऊपर का फ्लैश वगैरह पूरा खा लिया होगा। यानी कुत्ता जो डॉग है वो दोनों ही चीजें खा सकता है। पता नहीं यहाँ क्यों कुत्ते को इन्होंने, वैसे तो सेम ही लिखते हैं, यहाँ कौवा लिख रखा है, लेकिन ये डॉग है, डॉग का यहाँ कुत्ता हो गया इंग्लिश में। इसी तरह से अभी ये देखें, ये दूसरी टेबल क्या बनाई है कि जो जो एनिमल्स हैं उनसे वो क्या खाते हैं, फूड द एनिमल्स ईट। और फिर ये दो ब्लॉक उन्होंने भरे हुए हैं, बाकी के ब्लॉक आप अपनी समझ के हिसाब से भर सकते हैं कि कौन सा जानवर क्या खाता है। बफेलो हमें पता है, काऊ बफेलो शाकाहारी ही है, तो शाकाहारी भोजन में लिखा हुआ है ग्रास यानी घास खाएगी। ये ऑयल केक का मतलब होता है जो खली भूसा उनको खिलाया जाता है वो होता है। और अनाज और ग्रेन्स यानी किसी तरह का अनाज वगैरह भी उनको खिला सकते हैं। कैट क्या खाती है? कैट बिल्ली सबसे ज्यादा दूध ही पीती है, हमारी किचन से सबसे ज्यादा दूध पी जाती है। तो ये इस तरह की टेबल्स को आप एक नजर में ही देख सकते हैं और फिर खुद से ही इस तरह का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं तीनों। मेन ये ही था कि अगर किसी तरह की सवाल आता है कि इनमें से क्या होगा, वो देता है कि जो भी हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, और इस तरह से ऑप्शन दे देता है कि वो शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें लगा सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है कि हर्बीवोरस में कौन से एनिमल्स आएंगे, या सीधा एनिमल्स का नाम देके भी आपसे सवाल बनाया जा सकता है। तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना है, समझ बना लेनी है कि ये जानवर ये खाता है, तो ये कौन सी कैटेगरी में, टेबल की कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। बस इस पेज में इतना ही है। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं जिनको वो पूछ सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। इसी तरह से एडिबल का मतलब है कि जो भी खाने योग्य है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्टर इसमें डिफाइन नहीं किया है। नेक्टर वैसे एक तरह का ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, प्लांट्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा इसमें। स्प्राउट सीड हम पढ़ चुके हैं, और ये तीनों को तो हम पढ़ ही चुके हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, तीनों का ये लिख रखा है। यहाँ एक समरी बनाई हुई है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया। बस इतना छोटा ही चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ये एक टेबल बनाई हुई है सबसे नीचे आपकी एक्सरसाइज के लिए कि कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जो भी पूरी स्लाइड्स थी पूरी हो गई हैं। मैंने एक एनसीईआरटी के लिए आपके क्लास 6 की ये एनसीईआरटी अपलोड की थी आज, और ये उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और एक आइडिया लग जाएगा आपको यहाँ से कि किस तरह से एनसीईआरटीज को रीड करना है। और मैंने वो तो बताया ही आपको सोर्स कि कहाँ से आपको ये डाउनलोड करनी है। एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करिए। अगर कोई डाउनलोड नहीं कर पाता है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो मैं आगे के वीडियो में और भी इस तरह की बुक अपलोड करूंगा और उनको इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, डिफाइन करूंगा। ये बुक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कि ये चैप्टर ही पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, बेकार की मेहनत नहीं करनी है। जिसमें हमारा सिलेबस कवर हो रहा है सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं। ये सिलेबस की हेडलाइन आपको मैं शुरू में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, और ये तो KBS की नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।